नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी देवांती में स्वागत है। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 2 बता दिए थे और हमें थ्री बताना था। तो थ्री आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जानने से पहले कोलिनियर को थोड़ा जान लीजिए। जिस एरिया का वैल्यू अगर 0 आता है तो वो क्या होता है? कोलिनियर होता है। जिस एरिया का वैल्यू अगर 0 आता है तो उसको क्या बोलेंगे हमें? कोलिनियर। देखिए सोल्व करते हैं। ये 0 आया तो कोलिनियर होगा, अगर 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा। ए का हमारा क्या दिया हुआ? 3 पॉइंट दिया हुआ, ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए और सी कॉमा ए प्लस बी। इस तरह से गिवन है हमारा क्वेश्चन में। तो देखिए इसको उसी तरह से अरेंज करेंगे जो इसकी पिछले बार अरेंज किए थे। तो फर्स्ट में हमारा क्या था फॉर्मूला? x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। तो x1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? a, x2 की जगह पे b और x3 की जगह पे c। y1 की जगह पे क्या लिखेंगे? b प्लस सी, y2 की जगह पे c प्लस a और y3 की जगह पे क्या लिखेंगे? a प्लस b। इधर हो जाएगा हमारा 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमें क्या देना है? एरिया निकाल रहा है ना, तो 1/2 लिखना कंपलसरी है, ठीक है। 0 आ जाए ना आवे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे 2 आपको लिखना जरूरी है। देखिए इसको आप ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने से पहले क्या करते हैं हम कि इसको हम पहले दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने पे देखिए क्या हमारा वैल्यू आ रहा। यूजिंग C1 प्लस C2, इस तरह से हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा ना, ये दोनों को ऐड करने पे a प्लस बी प्लस सी। इसको इसमें ऐड कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी आ रहा, और इधर क्या? b प्लस सी, सी प्लस a और a प्लस b। 1 1 1। देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा? 1 1 1। b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? हमारा आइडेंटिकल आ गया। तो आइडेंटिकल का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है। देखिए C1 और C2 क्या आ गया? इक्वल हो गया। C1 और C2 हमारा C3 हमारा क्या है? इक्वल है। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। सिंस C1 इज इक्वल टू C3, तो यहाँ पे हम वैल्यू इसका क्या लिखेंगे? डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 1/2 a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई 0, यानी क्या आ गया वैल्यू? 0 आ गया। तो 0 आया तो क्या लिखेंगे? दिस पॉइंट इज कोलिनियर। Thus, this point is collinear। यह पॉइंट क्या है? कॉलिनियर है। जिसका वैल्यू 0 आएगा उसी को कॉलिनियर बोलेंगे। अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 1 2 3 माइनस में भी आ जाएगा ना, तो माइनस में तो आता नहीं है एरिया, जब भी आएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो कुछ भी आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? 0 के छड़ा कुछ भी आ गया वैल्यू तो उसको नॉन कॉलिनियर बोलेंगे। नहीं तो ऐसे क्या बोलेंगे हम लोग? कॉलिनियर, जब 0 आ गया तो ये पॉइंट हमारा क्या है? कॉलिनियर है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता? फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकाले इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। यदि एरिया का ट्राइंगल क्या
ट्राइंगल का एरिया क्या दिया हुआ, 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ और वर्टिसेस दिया हुआ हमारा। तो हमारा पॉइंट क्या गिवन है, थ्योरी का फर्स्ट, थ्योरी का फर्स्ट है k, 0 और 4, 0, 0, 2, इस तरह से हमारा गिवन है। देखिए इसी को हम लोग सोल्व करेंगे। हमारा एरिया डेल्टा दिया हुआ हमारा 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ, 4 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा गिवन डेट है। डेल्टा इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करेंगे। तो डेल्टा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 1/2। यहाँ भी क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे, लेकिन अभी मॉड नहीं लगाएंगे, अभी क्यों लगाएं, लास्ट में इसको मॉड लगाएंगे, ठीक है। अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन क्यों उतना बड़ा मॉड लेकर चलेंगे साथ साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, k4 0 और इसमें 0 0 2 1 1 1। देखिए हमको C2 के अकॉर्डिंग सोल्व करने में इजी नजर आ रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं अलोंग C2। इधर हो जाएगा हमारा 4 1/2 और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, 0 + 0, यहाँ हो जाएगा हमारा -2, जिन बच्चों को अगर ये माइनस के बारे में पता नहीं है कि माइनस कहाँ से आ रहा है, तो पीछे जाकर आप लेक्चर 2 3 देख लीजिए, समझ में आ जाएगा थ्योरी का कि माइनस क्यों आता है और कैसे आता है। 4 और देखिए 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -2 k -4, इस तरह से हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हम मॉड यूज कर देंगे, ठीक है, मॉड यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4, देखिए यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में है ना, तो 2 से 2 कट गया तो बच गया माइनस में, इसको माइनस को अंदर भेजो तो -k + 4, इस तरह से आ गया। अब देखिए हम मॉड हटाएंगे, जब मॉड हटाते हैं ना तो 2 वैल्यू देता है, इसको उस साइड में लिखते हैं -k + 4 इजिकल टू हमारा 4 स्क्वायर यूनिट है। देखिए जब ये मॉड हटाते हैं, मॉडुलस भी नहीं समझ में आता है, तो मॉडुलस का बहुत सारा लेक्चर डाल दिए हैं 16-17 को, उतना देख लीजिएगा ना, तो आपको कहीं भी कुछ परेशानी झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मॉड क्या होगा, मॉड जब हटाते हैं तो मॉड 2 वैल्यू देता है, कितने वैल्यू देता है, 2 वैल्यू, एक प्लस और एक माइनस। जैसे रूट हटाने पर क्या देता है, प्लस माइनस देता है ना, उसी तरह हमारा मॉड हटाने पर भी प्लस माइनस वैल्यू देता है, ठीक है। तो एक लेके चलेंगे प्लस के साथ और एक लेके चलेंगे माइनस के साथ, तो प्लस वाला लेते हैं, तो प्लस वाला क्या आ रहा है हमारा, 4 कैंसिल हो गया, यानी कि ए का वैल्यू हमारा 0 आ गया यहाँ से। और एक लेके चलते हैं माइनस वाला है, माइनस, यानी कि के का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, एक इधर वैल्यू आ गया, एक इधर वैल्यू आ गया, तो हमारा के का वैल्यू क्या हो गया, 0,8, ये हमारा के का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको यहाँ मॉड यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले में ही मॉड यूज किया गया है। तो इसको मॉड यूज नहीं करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और जिससे एक वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे 2 वैल्यू आता है, क्योंकि मॉड जब भी लगा रहेगा तो वहाँ पे 2 वैल्यू क्रिएट होगा, एक प्लस और एक माइनस। इसके बाहर अगर माइनस रहेगा तो उसका मॉड, उस पर मॉड यूज नहीं करेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 पर।
थर्ड का 2, थर्ड का 2 हमारा क्या, -2,0, 0,4 और 0, इस तरह से हमारा वैल्यू है। इसी तरह का एक माइनस खाली कर दिया आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसी तरह सोल्व करेंगे और डेल्टा हमारा गिवन सभी में सेम लेंगे, ठीक है, 4² यूनिट, डेल्टा सभी में सेम लेना। डेल्टा का वैल्यू 1/2, x1 क्या है हमारा, -2, 0, 0, y1 4, 0, 4, k 1, 1, 1। इस तरह से हम C1 के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। एलोंग C1 के अकॉर्डिंग सोल्व करते तो क्या होता हमारा, देखिए यहाँ से डेल्टा का वैल्यू हम लिखेंगे 4² यूनिट, 1/2 -2, 4, -k, 4, 1/2। और देखिए ये सबको क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये सबको वैल्यू 0 ही 0 आएगा, ठीक है। आप इस तरह से लिख दीजिएगा, 0, 0 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में -2, 4 -k, यहाँ पे मॉड यूज कर दीजिए 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अंदर में क्या हो गया, -4 + k, यानी कि इसको इस तरह से लिखिए कि -4 = 4। अब मॉड हटाएंगे तो हमारा 2 वैल्यू क्रिएट होगा, एक माइनस में और एक प्लस में, तो हम प्लस लेकर चलते हैं, k -4 = 4, तो क्या हो जाएगा, k = 8, k -4 = -4, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कट जाएगा, यानी k का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। फिर से वही वैल्यू आ गया, सिंस k = 0,8, ये हमारा 2 वैल्यू आ गया। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का फर्स्ट, इसमें हमारा 2 ही पॉइंट दिया हुआ और क्या निकालना है, एक इक्वेशन निकालना है। तो हमारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन डेट लिखकर बनाइएगा। इसको पॉइंट ए मान लेते हैं। ए हमारा क्या दिया हुआ है, 1,2, और बी दिया हुआ हमारा 3,6। लेट कुछ भी मान सकते हैं, सी पॉइंट को सी स्मॉल ए भी मान लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई होता है ना, तो ए भी मान लेते हैं, ए बी एनी पॉइंट ऑन ए बी, ठीक है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से निकालते हैं हम लोग।
इसका एरिया हम लोग को क्या लेना है, 0 लेना है, यानी डेल्टा का वैल्यू हमें क्या लेना है, 0। तो 0 लेना है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा x का वैल्यू 1 है और x2 का वैल्यू 3 है और x3 का वैल्यू हमें क्या लेना है, a ले लेना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए y1 का वैल्यू क्या हमारा 2, y2 का 6 और y3 का b ले लेना है। इधर 1 1 1 इजिकल टू हमें 0 लेना है। एरिया हमें क्या ले लेना, 0। यहीं से आप सॉल्यूशन करिए। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 इसको डायरेक्ट ब्रेक करिए, कोई दिक्कत नहीं। 0 लाने से अच्छा है कि एलोंग C3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 C3 का लेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा रो और कॉलम फिनिश। तो 3b 3 मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई 6। अब इसको लेंगे -1, ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा इसको और इसको, यानी 1 मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू हमारा क्या 0 है। 1/2 यानी हो जाएगा ये 3b माइनस 6a। ये हम माइनस हम हटा देते हैं तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस b और माइनस माइनस प्लस 2a। और देखिए 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा तो 0 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0। 1/2 सभी को ऐड करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा -4a और ये हो जाएगा प्लस 2b इक्वल टू 0, यानी कि 2 कॉमन ले लीजिएगा। 1/2 -2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 2 ही कॉमन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -2a प्लस b इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो हमारा इक्वेशन क्या बनकर आ गया, -2a प्लस b इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पर। 4 का 2 देखिए हमारा क्या कहता है, वही कह रहा, तो इसको में भी उसी तरह से लिखना है। गिवन डेट में क्या दिया हुआ, गिवन डेट ए पॉइंट हमारा दिया हुआ है 3,1 और बी पॉइंट दिया हुआ है 9,3। एक लेट कर लेना है, क्या करना है, लेट सी पॉइंट में क्या मानेंगे, ए बी एनी पॉइंट ऑन ए बी, then the area of a triangle is 0। देखिए क्या लिखते हैं, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है 1/2 x1 कितना है 3, x2 9 और x3 a, y1 1, y2 3 और y3 b 1 1 1 इक्वल टू हमें क्या लेना है 0। एरिया हमें ऑलवेज 0 लेना है। ठीक है, देखिए आपको लग रहा है कि इसे मॉड क्यों नहीं यूज करें, मॉड यूज करते हैं लेकिन मॉड के इक्वल टू में क्या है 0 है, तो
तो मॉड जब हटाइएगा तो जीरो को प्लस लिखे या माइनस लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जीरो को। तो हम इसको सोल्व करते हैं यूजिंग, सॉरी एलोंग होगा ना, एलोंग सी थ्योरी 1/2 हो जाएगा O1, इसको रो और मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हो जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई B माइनस A मल्टीप्लाई 3 -1, फिर हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई B और माइनस A मल्टीप्लाई 1 माइनस सॉरी प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू 0। 1/2 यहाँ हो जाएगा 9B माइनस 3A, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 3B, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस A, और ये हो जाएगा हमारा 9 में से 9 जाएगा 0। वन बाई टू, देखिए इसको सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है हमारा, आ रहा है 6B, यहाँ हो जाएगा हमारा यानी कि हो जाएगा -2A इजिकल टू 0। यहाँ हम 2 कॉमा ले लेते हैं तो 6B - 2A इजिकल टू 0, यानी 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर 2B - A, सॉरी यहाँ कॉमा लिए तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3B - A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हो जाएगा 3B - A इजिकल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए एरिया ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट, और वर्टिसेस भी दिया हुआ है 3, देन के का इसमें वैल्यू निकालना, ठीक है। लेट ए का यूनिट हमें क्या लेट करेंगे 2, -6, बी का 5, 4, और सी का हमारा क्या हो जाएगा k, 4, इस तरह से हो जाएगा। और डेल्टा का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ 35 स्क्वायर यूनिट। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। डेल्टा इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 2, 5K -6, 4, 4, इस तरह से हो जाएगा हमारा 1, 1, 1। देखिए इसका एरिया हमारा दिया हुआ, लास्ट में ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी लिखे चाहे इधर भी लिखिए। 35 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 लिखना नहीं भूलिएगा, सॉरी। डेल्टा इजिकल टू 1/2 पहले तो हम सोल्व करते हैं इसको। एलोंग हमारा क्या हो जाएगा C3 1/2, 1 मल्टीप्लाई, इसको ले रहे हैं तो इसका रो और कॉलम को फिनिश करिए, तो 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस K मल्टीप्लाई 4, यहाँ हो जाएगा -1, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस K मल्टीप्लाई -6 माइनस सॉरी +1,
तो 2 मल्टीप्लाई 4 -5 मल्टीप्लाई -6 और एरिया हमारा कितना दिया हुआ 35। 1/2 20 -4 के, यहाँ ब्रेक करते हैं, माइनस को हटाते हैं, -8 माइनस माइनस प्लस। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर माइनस ही आ जाएगा 6 के। और इसमें हमारा क्या आ रहा है, ये छुपा 30 माइनस माइनस प्लस 30 और 8 38 38 आ रहा है प्लस में, इजिकल टू 35। अब देखिए अंदर में हम मॉड यूज करेंगे अगला बार में। 1/2 ये हो जाएगा 814 के, और ये हो गया हमारा 8, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 20 50 35, 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास -7 के प्लस 25 इजिकल टू 35। डिटर्मिनेंट मॉड यूज कर देते हैं, अब 2 2 कैंसिल हो गया, -7 के प्लस 25 इजिकल टू 35। अब यहाँ पे हम मॉड हटाएंगे तो 2 वैल्यू हमें देगा, -7 के प्लस 25 इजिकल टू क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, तो एक प्लस लेकर चलते हैं, -7 के प्लस 25 इजिकल टू 35, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा के इजिकल टू हमारा आ जाएगा -7 के इजिकल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो हमारा आ जाएगा 10, यानी कि के इजिकल टू -7/10 आ रहा। कहीं तो दिक्कत तो नहीं हुआ? -7/25 2, -6 5, 4 के, 0, ठीक है, 25 के और दिया हुआ -6 4 4 -6 4 4, हो गया 1 1। इसको लिया तो 5 को 20 -4 के, ये हमारा सही हो गया। और इसको लिया तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के, ठीक है, 8 हो गया। और ये हो जाएगा हमें क्या 4 दूनी 8 चौको 30 30, और ये 8 38 हो गया, हमें प्लस में 38 हो गया। और ये हमारा हो गया 5 चौके 20 -4 के -8, और ये माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस ही हो जाएगा 8 -6 के, और ये हो जाएगा 8। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा ना हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -10 के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, ओके 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब इसको हम हटाएंगे ना तो 2 वैल्यू देगा, एक माइनस और एक प्लस, प्लस माइनस 35। हम प्लस लेकर चलते हैं तो -5 के प्लस 25
इजिकल टू 35 -5 के उधर सब्सट्रैक्ट करते तो क्या आता है 10, यानी कि के इजिकल टू क्या आ जाएगा -2 आ गया हमारा। ठीक है, और एक वैल्यू और देखिए -5 के प्लस 25 -35 -5 के उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 60, माइनस में 60 आएगा हमारा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 12 5 60, यानी कि हमारा के इजिकल टू क्या आ गया 12। के का हमारा दो वैल्यू आ गया, सिंस के इजिकल टू -2, 12। देखिए ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है 12, -2। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो गया, और हम कल से स्टार्ट करेंगे 4.4। ऐसे भी हम 4.4 हम लगभग बता ही दिए हैं। माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए सिखा दिए हैं, तो थोड़ा हम हिंट कर देंगे कल, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो हम पहले बता ही चुके हैं। थ्योरी में बता दें, अगर थ्योरी आपको अच्छा से क्लियर होगा तो ये चैप्टर बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख लीजिए, कल हम 4.5 या स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं दोस्त, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्त।